दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को मोरबी, गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता करसनजी तिवारी एक संभ्रांत, दयालु व प्रभावशाली व्यक्ति थे व माता अमृतबाई एक धार्मिक सद्गुणी महिला थीं। परंपरागत धार्मिक कार्यों में उनकी श्रद्धा थी। समूचे ग्रामवासियों के लिए वह माता के समान थीं। घर में धार्मिक वातावरण था और धन धान्य की कमी न थी। जब उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम मूलशंकर रखा। नगर की परिपाटी के अनुसार उसे दयाराम भी कहते थे। यही बालक आगे चलकर महर्षि दयानंद बना। मूलशंकर जब 5 वर्ष का हुआ तब उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। संध्या वंदन के समान धार्मिक कार्य वह बालक बड़ी लगन के साथ करता था। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र थी। 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद उपनिषद हो गई थी। करसन जी चाहते थे कि उनका पुत्र उनके समान ही शिव भक्त बने, इसीलिए वे सदा उसके सम्मुख शिव महात्म्य का बखान करते रहते। वह विभिन्न पर्वों पर मूलशंकर को भगवान शिवजी की पूजा के बाद ही भोजन करने की शिक्षा देते थे। मूलशंकर के चाचा उससे बहुत प्रेम करते थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति के सादगीपूर्ण विद्वान थे। वह मूलशंकर की कुशाग्र बुद्धि तथा असामान्य स्मरण शक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे मानते थे कि मूलशंकर अवश्य एक दिन महापुरुष बनेगा। शिवरात्रि को मन परिवर्तन। शिवरात्रि का दिन था। रात भर जाकर भगवान शिव की उपासना करने हेतु सभी भक्तगण मंदिर में एकत्रित हुए थे। बालक मूलशंकर भी अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचा। मध्य रात्रि तक सभी को नींद आने लगी, परंतु शिवरात्रि पूजा का नियम भंग न हो, इसके लिए वह शिवलिंग पर दृष्टि एकाग्र कर दृढ़तापूर्वक बैठा रहा। मध्य रात्रि का समय था। शिवलिंग के पास एक दीपक मंद प्रकाश फैलाए था। इतने में एक चूहिया कहीं से वहां आ गई और शिवलिंग के सम्मुख रखे व्यंजन खाने लगी। मूलशंकर इस दृश्य को चकित होकर देखता रहा। मन में विचार घूमने लगे। वह सोचने लगा कि यह क्या है। पिताजी ने कहा था कि शिव सर्वशक्तिमान है। जब चूहिया शिवलिंग पर इधर उधर विचरण करती रही तो बालक का मन आशंकित हुआ। उसने धीरे से अपने पिता को स्पर्श कर उन्हें जगाते हुए कहा, पिताजी, क्या यही वह महान देवता है जिसके विषय में आप मुझे बताते रहे हैं? पिता चिल्लाए, क्या कहा तुमने? यदि तू नास्तिक के समान बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। यह शिवलिंग ही शिव भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव कहाँ है? बालक ने पुनः विनम्र भाव से कहा, पिताजी, निस्संदेह आप शिव के विषय में बताते हैं। वह तो स्वयं एक जीवित शक्ति है, किंतु यह शिवलिंग एक निर्जीव वस्तु है। इस उत्तर से पिता का क्रोध और बढ़ा। फिर भी उनके पुत्र का कथन आधारहीन नहीं था। पिता, बेटा, तू जो कह रहा है वह सच है। यह प्रतीक है, शिव नहीं। मूलशंकर, तो फिर हम शिवजी के स्थान पर इस प्रतीक की पूजा क्यों करें? इसका क्या औचित्य है? पिता, बेटे, सुनो, इस कलयुग में हम शिव भगवान को मूल रूप में तो देख नहीं सकते, इसीलिए इस प्रतीक में शिवजी विद्यमान हैं। यह मानकर यदि हम उनकी उपासना करते हैं तो वह प्रसन्न होकर हमें अवश्य मोक्ष प्रदान करेंगे। मूलशंकर, परंतु हम प्रतीक की उपासना क्यों करें? इस प्रश्न का करसन जी के पास कोई उत्तर नहीं था। इससे बालक का मन विचलित